यस। कविता का नाम है मोदी जी मैं गोवा बोल रहा हूँ। मोदी जी मैं गोवा बोल रहा हूँ। गंदी राजनीति की वजह से मैं बर्बाद हो रहा हूँ। आपके नेताओं का लालच मैं सह रहा हूँ। मैं आपसे रहम की भीख मांग रहा हूँ। मोदी जी मैं गोवा बोल रहा हूँ। बहुत कुछ झेला है मैंने, फिर भी अपने लोगों को संभाला है मैंने। मेरे लोग ही मेरी पहचान है। मेरे लोगों की सभ्यता बहुत ही महान है। मोदी जी मैं गोवा बोल रहा हूँ। जो कुछ यहाँ हो रहा है आपसे कह रहा हूँ। कोयले का पोल्यूशन बढ़ रहा है, डबल ट्रैकिंग की वजह से हमारा जंगल बर्बाद हो रहा है। मोदी जी मैं गोवा बोल रहा हूँ। मेरे खेत खलियान, नदियाँ, झरने, पहाड़ मेरी पहचान है। आते हैं विश्व के सैलानी यहाँ, गोवा भारत की शान है। मेरे सागर किनारों में बसी मेरी जान है, बसी मेरी जान है। मोदी जी मैं गोवा बोल रहा हूँ। मोदी जी मैं गोवा बोल रहा हूँ। आपको बताने, विनती करने मैं आज दिल्ली आया हूँ। आज मैं जंतर मंतर से बोल रहा हूँ। गोवा बचाने की विनती आज मैं कर रहा हूँ। मोदी जी मैं जंतर मंतर से गोवा बोल रहा हूँ। और आज जंतर मंतर पर आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। क्या क्या मांगे हैं और क्या मतलब कि सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? हम लोग गोवा से आए हैं। मेरा नाम शंकर पोल जी है। हमारे साथ में हमारे सर एंटनी सर है, हमारे एक्टिविस्ट ग्लेन काबराल है, हमारे एक्टिविस्ट इफ्तियाज सैयद है और हमारे एक्टिविस्ट रामा कांडकोणकर है। सो हम लोग आज यहाँ पे दिल्ली में आने का कारण है कि आज गोवा बर्बादी के कगार पे खड़ा है। जो गोवा सैलानी एक टूरिस्ट स्पॉट बोल के एक जन्नत जैसा गोवा देखने आते हैं, आज वो गोवा बर्बाद हो रहा है। और बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, वो हमारे जो खेत, हमारे पहाड़, हमारे झरने सब माइग्रेंट बिल्डर लॉबी को दे के बर्बाद कर रहे हैं। आज मैं जो मुद्दा बोलने वाला हूँ वो हमारी एक नदी है, रिवर मादई, उसका मुद्दा बोलने वाला हूँ, जो आज कर्नाटका डाइवर्ट करने का प्रयत्न कर रही है। जो एक साल पहले, अभी 6 महीने पहले जो इलेक्शन हुआ था, वो एमपी इलेक्शन के टाइम पे इस मादई नदी का मुद्दा जो है वो पॉलिटिसाइज किया गया और कर्नाटका को देने का प्रयत्न किया गया। सो आज ये मादई अगर हमारे गोवा में नहीं रहेगी तो कम से कम हमारा जो 50% पॉपुलेशन है वो पानी के लिए आगे के दिनों में उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो मादई हमारी एक लाइफलाइन है जो आज जिसको आज बचाने की बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। उसके लिए हम लोग आज दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री जो है उनको मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं ताकि वो हमें मदद करे करके। सो आज मादई का जो मेन मुद्दा है वो हम लोगों ने हमारे एप्लीकेशन में ये किया है। तो मैं आपको हिंदी में वो ट्रांसलेट करके बोल के दिखाता हूँ मैं। टू द यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट रिगार्डिंग द मैंडेटरी क्लियरेंस फॉर कलसा बंडूरा प्रोजेक्ट। जो अभी मादई पे कलसा बंडूरा प्रोजेक्ट आ रहा है, वो प्रोजेक्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्लियर करके देती है तो गोवा पानी के लिए तरस जाएगा। और मादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसमें जो उस जंगल में जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उनके लिए भी आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। वी द अंडरसाइंड रेजिडेंट्स ऑफ गोवा writing to express our deep concerns regarding the Kalsa Bandura project in Karnataka, which aims to divert water from the Madai basin। यहाँ पे डैम बांध के वो मदई का जो पानी है वो मलप्रभा बेसिन में डाइवर्ट करने का अभी वो उनका षड्यंत्र चालू है। कोर्ट्स के ऑर्डर होने के कारण बावजूद भी ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट है ये पानी वहाँ पे डाइवर्ट कर रही है। और ये एक नेचुरल कोर्स है। मादई का जो पानी है वो नेचुरली हमारे रिवर से बह के मांडवी रिवर में आता है, वो एक नेचुरल कोर्स है। और कर्नाटका दादागिरी करके ये मादई हमारी डाइवर्ट कर रही है। गोवा एक छोटा राज्य है और हम लोग पीसफुल लोग हैं। हमारी शांतता का, हमारे स्वभाव का फ़ायदा उठा के कर्नाटका हम पे ये अन्याय कर रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी और अमित शाह जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ उनके पास 28 MPs हैं, हमारे पास सिर्फ 2 MP है। इसके लिए आज ये हमारी जो मादई नदी है उसका पूरा पॉलिटिसाइज किया गया है कि पॉलिटिक्स के लिए वो मादई नदी को यूज़ कर रहे हैं ये लोग। इसका इन 2018 मादई रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल allocated 5.6 TMC feet of water from the Madai basin. However, Karnataka has been diverting since 2015. उनको पहले 5.6 TMC पानी दिया गया था और ये वो लोग 2015 से डाइवर्ट कर रहे हैं। उसके बाद कोर्ट के डिसीजंस आने के बावजूद भी उनका काम बंद नहीं हो रहा है। अंडरग्राउंड पाइप डाल के भी उन लोगों ने वो मदई का पानी चुराने का प्रयत्न किया है।
The National Tiger Conservation Authority has also recognized this region as a critical tiger corridor. अभी कोर्ट का डिसीजन हुआ है कि ये टाइगर रिजर्व कर दे करके, माधई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो। लेकिन हमारे गोवा के जो मंत्री लोग हैं, हमारे गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है, वो बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें इंटरेस्ट है बोल के। सो हमारे गोवा के ही नेता, हमारे गोवा के ही मंत्री हमारा गोवा बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आज इसी की वजह से हमें दिल्ली आना पड़ा हमारी माधई रिवर बचाने के लिए। आज ये अगर माधई नहीं रहेगी तो हमारा फ्यूचर जनरेशन है वो पानी के लिए तरस जाएगा। हम लोग जो सैलानी जो गोवा देखने के लिए जाते हैं, वो लोग गोवा में कोई टूरिस्ट भी नहीं है, टूरिस्ट के लिए भी इफेक्ट करेगा। सो आज हम लोगों का एक ही डिमांड है, कैसे भी करके हमारी जो माधई नदी है उसे बचाया जाए। बस यही हमारा एक मुद्दा लेके आए थे। अच्छा, इस महादेवी जो नदी के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये कितने क्षेत्र को वो टच करते हुए और कितने लोग इससे, अगर ये प्रभावित होती है नदी, कितने लोग प्रभावित? देखो, 1580 स्क्वायर किलोमीटर गोवा का ये कवर करती है और 43% ऑफ गोवन पॉपुलेशन विल इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट हो जाएगा। रूरल अर्बन सब लोगों को इफेक्ट हो जाएगा। और स्पेशली माधई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसमें जानवर, पशु पक्षी, बाकी के जीव जंतु जो रहते हैं उनको इफेक्ट होगा, क्योंकि ये माधई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होके आती है। सो आज एक्चुअली हम लोग वहाँ आंदोलन करके थक गए, हम लोगों के सरकार को बोल के थक गए, लेकिन इस पर कोई भी मतलब सोल्यूशन नहीं आ रहा है। सो वी आर फोर्स्ड टू कम हियर ऑन जंतर मंतर। जिसकी आप मांग कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट की मांग कर रहे हैं, वही इन्वायरमेंट को लेकर के वांचुक मतलब कि वो लेह लद्दाख से वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ भी इन्वायरमेंट जो इफेक्ट मतलब कि पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। सही है। कल हम लोग, आप लोग क्या उन लोगों के साथ में हैं? हम लोग कल वांचुक जी से मिले शाम को जाके, शाम को हम लोगों ने उनसे बात की रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, लद्दाख कैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं उसके ऊपर भी हमारी बात हुई। हम लोगों ने हमारा गोवा का सपोर्ट उनको दर्शाया और उन्होंने भी कहा कि हमारा भी आपको साथ है करके। सो आज पूरे भारत देश में ये एनवायरनमेंट डिज़ास्टर जो हो रहा है वो सरकार के नेग्लिजेंस की वजह से हो रहा है। आज सरकार सीरियस नहीं है, सरकार सिर्फ कंस्ट्रक्शन के ऊपर सीरियस है। हमारे गोवा में आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है, माइग्रेंट बिल्डर लॉबी पूरा गोवा कैप्चर कर रही है। आज जो हमारे पहाड़ है वो हमारे पहाड़ पे कंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। ये आगे के 10 सालों में मुझे लगता है कि गोवा पूरा बर्बाद हो जाएगा। जो हमारे ग्रीनरी है, जो हमारे बीचेस है, हमारे रिवर्स है, वो पूरे ख़राब हो जाए, मतलब पूरा सत्यानाश होने के कगार पे खड़ा है। सो ये लास्ट सोल्यूशन है। हम लोग जंतर मंतर पे आए हैं क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस है, रूलिंग और ऑपोजिशन, दोनों हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए हमें एक्टिविस्ट को मिलकर आज यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने आना पड़ा। और कोई मांग? एक बेकायदा बांधकाम है, ये हेरिटेज एरिया में है और गोवा इतना खूब सुंदर है, वेल नोन फॉर हेरिटेज। एंथनी डिसिल्वा मेरा नाम है, हम गोवा से हैं। अभी ये हेरिटेज, हमारा गोवा एकदम पूरे देश में सबसे छोटा स्टेट है। तो अभी ये जो बांधकाम पूरा का पूरा इलीगल हो चुका है, कंफर्म किया है। अभी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। हमारी एक मांग है कि भाई ऐसा मुद्दा जो सेंसिटिव मुद्दा है उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए और हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन ये भी कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अभी 3 साल से मुद्दा ऐसा ही पड़ा है। तो मेरी मांग है सुप्रीम कोर्ट से और हिंदुस्तान के सरकार से, ये मुद्दे को जितना जल्द से जल्द निपटाया जाए उतना ही सब पूरे देश की अच्छाई है। शुक्रिया। मेरा नाम रामा कांडगोणकर, सोशल एक्टिविस्ट, एक गोयकार फ्रॉम गोवा। अभी आप लोगों ने सुना रहेगा कि कितने इश्यूज जो हैं, एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज़ है, हार्मनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, रिवर माधई को लेके इश्यूज़ हैं। ये सारे के इश्यूज़ डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे जो सरकार है, बीजेपी सरकार भी जो गोवा में फॉर्म हुई है, वो सिर्फ डाइवर्जेंस करने के लिए कम्युनल इश्यूज़ लाके लोगों के सामने रखती है। जैसे कि जब जब इलेक्शन नज़दीक आता है तभी छत्रपति शिवाजी याद आता है उनको। छत्रपति शिवाजी और सेंट फ्रांसिस जेवियर, इसके बीच में जो लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, और ये हर वक्त इलेक्शन के टाइम पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है 23% ऑफ आर क्रिश्चियन कम्युनिटी विच आर फॉलोअर्स ऑफ सेंट जेवियर फ्रांसिस जेवियर, वो वहाँ पे गोइचो साहिब उनको बोलते हैं। दे हैव अ
कंप्लीट बिलीव इन दिम। और दूसरी जगह पे से छत्रपति शिवाजी, जब ये इंसिडेंट्स घटता है वो छत्रपति शिवाजी का स्टैचू डेमोलिश होता है, इलेक्शन नज़दीक पहुंचने के बाद में ये डेमोलिशंस होता है, कोई स्टेटमेंट किया जाता है और इसके वजह से कंट्रोवर्सी किया जाता है क्योंकि सारे इश्यूज डाइवर्ट करना होता है उनको। एंड जो भी वो कंट्रोवर्शियल अभी के रिसेंटली सेंट जेवियर, फ्रांसिस सेंट जेवियर के ऊपर जहाँ पे वो लोग मानते हैं उनके ऊपर एक एलिगेशंस आया, स्टेटमेंट्स आया था कि उनका डीएनए टेस्ट करना हो। क्यों, कौन सा भगवान का डीएनए टेस्ट करना होता है? दिस इज कंप्लीटली रेडिकुलस। एक जगह पे 2022 के इलेक्शन के नरेंद्र मोदी जी गोवा में आते हैं और उनको बोलते हैं कि सेंट जेवियर जो है गोइचो साहिब है। वो अपने कैंपेन में गोइचो साहब बोलते हैं और उन्हीं के आदमी जो है जब भी उसको ज़रूरत नहीं रहती है उन्हीं के आदमी जो है उनका डीएनए टेस्ट लेने के लिए बोलते हैं। ये क्या है? दिस इज ओनली कम्युनल डिसहार्मनी यहाँ पे गोवा में बनाना चाहते हैं। आई फील Narendra Modi's government is trying to create the same atmosphere what they have been created in Manipur. गोवा को मणिपुर बनाने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। हम गोवा के लोग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस ये शिटकावनी उनको बोलना चाहते हैं कि हम लोग ये मणिपुर, गोवा नंबर 2 मणिपुर बनाने नहीं देंगे। वी आर कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन दिस इश्यूज़। और हम आपको बताना चाहते हैं गोवा का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हम सबको पता है कि 4 पिलर पे डेमोक्रेसी चलती है, लेकिन सबसे पहले पिलर जो है लेजिस्लेटर है। लेजिस्लेटर जो है कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुका है। बीजेपी हर किसी को खरीद रहा है। लास्ट टाइम जिसका सीट 20 आया था, 40 सीट हमारा गोवा असेंबली में है, तो 40 में जो उनको 20 आया था, 21 आया था, फिर भी उनको और 10 लेके 33 एमएलए जो है उनके पास में, उनको क्यों खरीदना पड़ रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। और आज के तारीख में एक्चुअली देखने के लिए लेजिस्लेटिव के बाद में आते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ में जो अपने पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट आपको शर्मिंदी होगी। डीजीपी इतने लेवल पे हो गया है। एक गांव में आसगांव गांव में एक हाउस डेमोलिशन ज़बरदस्ती किया था बाउंसर को लगा के, और पता है किसके इंस्ट्रक्शन पे किया गया था? डीजीपी के इंस्ट्रक्शन के पे किया था पीएसआई ने। और जब पीएसआई को पूछा तो पीएसआई ने जवाब दिया कि हमको धमकी आया था डीजीपी से, और डीजीपी से ये धमकी आया था अगर आप ये डेमोलिशन नहीं करेंगे और आप ये नहीं करेंगे तो आपको ड्रग्स के मामले में आपको फंसा दिया जाएगा। और इसके मतलब एक डीजीपी हाईएस्ट लेवल अगर पुलिस उसको सबऑर्डिनेट पुलिस को इतना धमकी देते हैं कि ड्रग्स के मामले में उसको फंसा दिया जाएगा, तो और लॉ एंड जस्टिस कहाँ रहेगी? मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भी बाकी के देश में यहाँ पे मणिपुर में हो रहा है और साइलेंट का, क्या वही चीज़ गोवा में बनाना चाहते हैं बीजेपी सरकार? ये पूछना चाहता है। When we have seen that the complete law and order has been collapsed, we have met governor, we have met chief minister को मेमोरेंडम दिया, सब कुछ करके हम लोग थक चुके हैं, और चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर भी हैं, ये सब कुछ थक गए हैं, तब हम लोग यहाँ पे आए हैं प्रेसिडेंट को एड्रेस करने के लिए। we have written down the address to president कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो इतना दूर नहीं जाना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे मणिपुर जैसे बने। We are humbly requesting President of India, please avail the president rule in Goa. Thank you. हम लोग ये स्पेशली गोवा के एनवायरनमेंट के लिए आए हैं। अभी कुछ महीने में गोवा में लगभग 49 लाख स्क्वायर मीटर का ज़मीन चेंज हुआ है। जो ज़मीन पहाड़, खेत, वैसे टाइप की ज़मीन चेंज हुआ है जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है। एक रिपोर्ट के हिसाब से अपना गाडगिल रिपोर्ट के हिसाब से वेस्टर्न घाट्स वह इको सेंसिटिव जोन है। उसके अभी अपने केरला में वायनाड में जो हुआ वो गोवा में भी ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है। ऐसा डेवलपमेंट अपना ग्रीनरी एरिया जो अपना इको सेंसिटिव एरिया में हो गया तो उधर भी लैंडस्लाइड के चांसेस है। सो ऐसे इतना जानने के बाद भी गोवा गवर्नमेंट और इनका एक टीसीपी का चीफ सेक्रेटरी है उसको 2-3 साल से भी अपना एक्सटेंशन मिलता जा रहा है, और उसने गोवा को एक बिल्डिंग लॉबी में बदला है। जो बिल्डिंग लॉबी है उनको जो चाहिए वैसा ज़मीन उधर कन्वर्ट हो रहा है। इसके वजह से हमने उधर गोवा गवर्नमेंट को भी लिखा है उसको एक्सटेंशन नहीं देने का करके, फिर भी उसने नहीं सुना है क्योंकि उसके काल में इतना ज़मीन गोवा में परिवर्तन हो गया कि गोवा के आधी के ऊपर से ज़मीन एकदम डेवलपमेंट के लिए ओपन होगी। जो ज़मीन खेत की है, पहाड़ की है, नहीं तो अपना एंटीजेड स्लोप से
जो प्रिजर्व करना चाहिए आगे के जनरेशन के लिए, वैसी ज़मीन उन्होंने ओपन की है। हमारी एक मांग थी गोवा सरकार से, गोवा का एक रीजनल प्लान होना चाहिए जो लोगों के पार्टिसिपेट से बनना चाहिए। पहले का रीजनल प्लान 10-20 साल पहला था, अभी वो ख़त्म हुआ, अभी नया रीजनल प्लान बनना चाहिए। अभी ये रीजनल प्लान नहीं है करके ये लोग अनप्लान डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी बहुत हानिकारक है। गोवा जानता है अपनी सुंदरता के लिए, अपने बीचेस के लिए, और बाद में अपने पहाड़, अपना इंटरनल टूरिज़्म के लिए, वो ख़त्म हो जाएगा। आगे के जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। हमारा एक ही डिमांड है, जो चीफ टाउन प्लानर है उसको एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए और टीसीपी मिनिस्टर को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उसने पूरा गोवा का ज़मीन ख़त्म किया है। गोवा का बायोडाइवर्सिटी, गोवा का इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा। आगे के हमने देखा अभी गोवा में पानी के लिए बहुत समस्या है, बिजली के समस्या है, रोड का नेटवर्क समस्या है। ऑलरेडी गोवा के लोग जो रहते हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है, और अपने इतना बिल्डिंग ज़्यादा लाए गए। अब गोवा का पॉपुलेशन अभी 15 लाख है, और इतना अभी प्रोजेक्ट जितना कन्वर्शन हुआ है ज़मीन का, उसमें से गोवा का पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। हमारे पास उतना पानी का व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है। सो हम एक ही डिमांड करते हैं, गोवा का टीसीपी मिनिस्टर को बर्खास्त करना चाहिए, और गोवा का जो अपना चीफ टाउन प्लानर है उसको एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए। ये मेरे मान गए कि हम पीएमओ ऑफिस आए, पीएमओ को एक मेमोरेंडम देके। मेरा नाम सैयद इफ्तियाज़ है और हम गोवा से आए हैं सब। और आप जानते हैं कि गोवा में अभी जो सिचुएशन है बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच गया है गोवा। और जहां पर हमें प्यार मोहब्बत से रहते थे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, वहां पर ये तफरके मचाने का काम चल रहा है। सरकार ने कुछ भौंकने वाले कुत्ते छोड़े हैं, अलग अलग सिटी में जाके भौंकते हैं, और भौंकने के बाद ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो हैं पूरे डिवाइड हो जाएं। और इसके लिए हम कितना हो सकते हैं प्रयास करते हैं कि ऐसा बंटवारा जो ये सरकार चाहती है वो बंटवारा ना हो। और एक अच्छी बात यह है कि गोवा वालों में कि मिलजुल कर रहने की एक सभ्यता है हमारे बीच में, और मेजॉरिटी कम्युनिटी हो या हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हम सब मिलकर रहते हैं। और अभी भी जो ये कर रहे हैं, चंद लोग हैं जो डिवाइड करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम मिलजुल कर रहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से ये मोहब्बत, प्यार मोहब्बत बनी रहेगी। अभी सरकार की तरफ से तो बहुत कोशिश हो रही है कि हमारा जो इश्यूज़ हैं, जो आपने बताए हमारे साथियों ने, उस इश्यूज़ के पर बात ना हो, इसके लिए ये कम्युनल डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो हम इस कम्युनल कोशिश को उनके साकार होने नहीं देंगे, और सरकार को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आगे चलकर ऐसी बातें ना करें जिससे ऐसे कुत्तों को ना छोड़े हमारे गोवा में, कि जहाँ पर जो प्यार मोहब्बत और एकता है उस पर डिस्टर्ब हो। ओके सर जी, मैंने यस कविता का नाम है मोदी जी मैं गोवा बोल रहा हूँ। मोदी जी मैं गोवा बोल रहा हूँ, गंदी राजनीति की वजह से मैं बर्बाद हो रहा हूँ। आपके नेताओं का लालच मैं सह रहा हूँ, मैं आपसे रहम की भीख मांग रहा हूँ। मोदी जी मैं गोवा बोल रहा हूँ, बहुत कुछ झेला है मैंने, फिर भी अपने लोगों को संभाला है मैंने। मेरे लोग ही मेरी पहचान है, मेरे लोगों की सभ्यता बहुत ही महान है। मोदी जी मैं गोवा बोल रहा हूँ, जो कुछ यहाँ हो रहा है आपसे कह रहा हूँ। कोयले का पोल्यूशन बढ़ रहा है, डबल ट्रैकिंग की वजह से हमारा जंगल बर्बाद हो रहा है। मोदी जी मैं गोवा बोल रहा हूँ, मेरे खेत खलियान, नदियाँ, झरने, पहाड़ मेरी पहचान है। आते हैं विश्व के सैलानी यहाँ, गोवा भारत की शान है। मेरे सागर किनारों में बसी मेरी जान है, बसी मेरी जान है। मोदी जी मैं गोवा बोल रहा हूँ, मोदी जी मैं गोवा बोल रहा हूँ। आपको बताने, विनती करने मैं आज दिल्ली आया हूँ। आज मैं जंतर मंतर से बोल रहा हूँ, गोवा बचाने की विनती आज मैं कर रहा हूँ। मोदी जी मैं जंतर मंतर से गोवा बोल रहा हूँ।